तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट मूवी थंडरबोल्ट्स के बारे में। ये थंडरबोल्ट्स मूवी मार्वल की इस साल की दूसरी मूवी है, जो कि इंडिया में रिलीज हुई थी 1 मई को। और अगर हम इस मूवी की स्पेशलिटी की बात करें तो एमसीयू की इस मूवी के अंदर थंडरबोल्ट्स नाम की एक ऐसी टीम को सेटअप किया गया है जो की एवेंजर्स की तरह कोई सुपर हीरोज की टीम नहीं है, बल्कि यह टीम है एंटी हीरोज की। इसके साथ ही बात करें मूवी की स्टोरी, फाइट सीन और एक्शन की, तो मूवी के अंदर ये सारी चीजें भी बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी थंडरबोल्ट्स मूवी को डिटेल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को आप सबको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, इसीलिए आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप सभी एमसीयू के फैन है तो कमेंट्स में थंडरबोल्ट्स लिख दीजिए। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो थंडरबोल्ट्स मूवी की स्टार्टिंग होती है येलेना बेलोवा से, जिसे मूवी के स्टार्ट होते ही हम सीधा मलेशिया कंट्री में देखते हैं। और इस टाइम पर येलेना मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर बैठी होती है एंड इस बिल्डिंग के अंदर वो किसी मिशन को पूरा करने आई होती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि बेसिकली जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उन सभी को बारी बारी करके वैलेंटीना ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है और वो इन सबसे इंडिविजुअली अपने मिशन करवाती है। और इस टाइम पर भी येलेना वैलेंटीना के कहने पर एक मिशन को पूरा करने आई है। इसके साथ ही जो लोग येलेना के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि येलेना बेलोवा हमें एमसीयू में सबसे पहले ब्लैक विडो मूवी में दिखी थी और वहीं पर ही हमने जाना था कि येलेना और कोई नहीं बल्कि नताशा रोमनोफ यानी कि ब्लैक विडो की छोटी बहन है। और अब एमसीयू में नताशा के जाने के बाद येलेना ही नई ब्लैक विडो भी है। अब मूवी में आगे हम ये देखते हैं कि जो येलेना होती है वो सीधा बिल्डिंग की ऊंचाई से जंप करती है और पैराशूट के जरिए सीधा बिल्डिंग के एक फ्लोर के अंदर जाती है और वहाँ पर कई सारे गार्ड्स की पिटाई करते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाती है। अब ये जगह बेसिकली रिसर्च की एक सीक्रेट फैसिलिटी होती है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और इस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट सेंट्री। लेकिन येलेना यहाँ के सारे गार्ड्स को पीट कर सीधा साइंटिस्ट तक पहुंचती है, लेकिन येलेना को सामने देखकर साइंटिस्ट उसके सामने बंदूक लगा देता है और वो येलेना से कहता है कि वो उसके सेंट्री प्रोजेक्ट को समझ नहीं सकती है। और इस साइंटिस्ट के जो प्रोजेक्ट सेंट्री की चीजें होती हैं उसे साइंटिस्ट ने एक स्पेशल रूम में रखा होता है, एक ऐसा स्पेशल रूम जो कि सिर्फ साइंटिस्ट की आंखों से खुल सकता है। और इसीलिए प्रोजेक्ट सेंट्री को बचाने के लिए वो साइंटिस्ट अपने आप को गोली मार लेता है, जिस वजह से साइंटिस्ट की भी मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद येलेना बिल्डिंग से बाहर आती है और बॉम्ब्स लगा के उस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती है। और फिर इस टाइम पर ही हमें पता लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये जो पूरा सेंट्री प्रोजेक्ट करवाया जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ऑक्स ग्रुप नाम की एक कंपनी करवा रही थी। एंड दोस्तों, ये ऑक्स ग्रुप नाम की कंपनी क्या है और ये क्या क्या करती है इस बारे में आपको आगे पता लगने वाला है। अब इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के बाद ही येलेना जल्दी से इस बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और वो आगे बताती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा यूएस का पार्लियामेंट देखते हैं और पार्लियामेंट के अंदर हम सबसे पहले बकी बांस को यानी कि विंटर सोल्जर को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि अब बकी बांस यूएसए का नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, यानी कि एमपी। वैसे दोस्तों, आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर भी हमने बकी को देखा था और उस मूवी के अंदर बकी इलेक्शंस पे खड़ा हुआ था और इसीलिए थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर हम ये साफ देख सकते हैं कि बकी वो इलेक्शंस जीत चुका है एंड इसीलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद ही बकी पार्लियामेंट के अंदर आता है और पार्लियामेंट के अंदर हमें पता लगता है कि असल में पूरा पार्लियामेंट मिलकर वैलेंटीना के ऊपर एक ट्रायल चला रहा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो वैलेंटीना है वो यूएस कंट्री के सीआईए की डायरेक्टर है। और दोस्तों, ये सीआईए जिसका पूरा नाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो यूएसए की एक खुफिया एजेंसी है जो कि यूएस कंट्री के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और ये वैलेंटीना इसी सीआईए की डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट के अंदर वैलेंटीना पर यह आरोप लगा होता है कि उसकी ऑक्स ग्रुप नाम की एक कंपनी है और इस कंपनी के जरिए वो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे गलत एक्सपेरिमेंट्स करवा रही है। और इसीलिए दोस्तों, यहीं से हमें ये बात भी पता लग जाती है कि मलेशिया कंट्री के अंदर येलेना बेलोवा ऑक्स ग्रुप के जिस प्रोजेक्ट सेंट्री को डिस्ट्रॉय करने गई थी वो पूरा प्रोजेक्ट खुद वैलेंटीना करवा रही थी। और अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को उस पर शक होता जा रहा था एंड उसके ऑक्स ग्रुप की सारी खबरें बाहर आ रही थी, इसीलिए उसने येलेना से बोलकर अपने मलेशिया वाले प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करवा दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। और इसीलिए दोस्तों, जब यहाँ पार्लियामेंट के अंदर वैलेंटीना से जब ये पूछा जाता है कि क्या ऑक्स ग्रुप उसी की कंपनी है और क्या वही इस कंपनी के जरिए सारे गलत प्रोजेक्ट्स करवा रही है, तब वैलेंटीना इस बात से साफ इनकार कर देती है और वो पार्लियामेंट के अंदर कहती है कि यूएस गवर्नमेंट को उस पर जो भी तहकीकात करनी है वो लोग कर सकते हैं, वो किसी भी तहकीकात से नहीं डरेगी क्योंकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, वैलेंटीना की बात सुनकर पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो वैलेंटीना से ये कहता है कि हमें एक खबर मिली है कि तुम जो भी इलीगल प्रोजेक्ट्स करवा रही हो उनके अंदर बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई है और इसीलिए हम इस मामले की तह तक जाएंगे और इस ऑक्स ग्रुप के बारे में सब कुछ डिटेल बाहर निकालेंगे। और दोस्तों, हम भी ये देखते हैं कि वैलेंटीना इस बात को सपोर्ट करती
है और वो पार्लियामेंट से कहती है कि उन्हें जो भी जांच करनी है वो लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ही वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर आ जाती है। यहाँ हम वैलेंटीना की सेक्रेटरी से मिलते हैं जिसका नाम होता है मेल, और यहाँ पर वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी मेल से कहती है कि तुम जल्दी से ऑक्स ग्रुप के सारे सबूतों को मिटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यूएस गवर्नमेंट को मेरे इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगे और किसी भी हालत में मुझे जेल जाना पड़े, इसीलिए तुम जल्दी से सारे सबूतों को मिटवा दो। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम इसके बाद ही सीधा एलेक्सी को यानी कि रेड गार्डियन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है। लेकिन दोस्तों जो भी लोग रेड गार्डियन को नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि रेड गार्डियन बेसिकली रशिया का कैप्टन अमेरिका है, यानी कि जिस तरह से यूएसए के पास कैप्टन अमेरिका था वैसे ही रशिया के पास था रेड गार्डियन। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन से यानी कि एलेक्सी से मिलने उसकी बेटी येलिना आती है और इसे एलेक्सी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और येलिना को घर के अंदर लाता है। यहाँ अपने फादर एलेक्सी से मिलकर येलिना उससे कहती है कि अब वो वैलेंटीना के लिए और काम नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वो उसके लिए काम कर करके बोर हो चुकी है और अब इसीलिए उसे वैलेंटीना के काम से छुटकारा चाहिए और थोड़ी सी शांति चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि येलिना का फादर यानी कि एलेक्सी येलिना के सामने वैलेंटीना की काफी तारीफ करता है और वो येलिना से कहता है कि वैलेंटीना के लिए काम करना तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक कि मैं खुद भी वैलेंटीना के लिए काम करना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों यहाँ एलेक्सी के घर पर ही येलिना अपनी एक बचपन की फोटो देखती है, जिस फोटो के अंदर उसके साथ साथ उसके बचपन के और भी कई सारे दोस्त होते हैं और ये बेसिकली उनके फुटबॉल टीम की फोटो होती है, जिस टीम को वो लोग बचपन में थंडरबोल्ट्स कहा करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर येलिना अपनी फोटो देखकर थंडरबोल्ट्स टीम को याद कर ही रही होती है कि तभी उसी टाइम पर उसे वैलेंटीना का फोन आता है और वैलेंटीना फोन पर येलिना को नया मिशन देती है। लेकिन येलिना वैलेंटीना को अपने बोरियत के बारे में बताती है और वो वैलेंटीना से कहती है कि अब वो और छुपकर काम नहीं कर सकती है, जो सुनकर वैलेंटीना येलिना से कहती है कि अब बस वो इस आखिरी मिशन को पूरा कर दे, जिसके बाद से वो येलिना को एज अ सुपर हीरो दुनिया के सामने रिवील करेगी, यानी कि इस आखिरी मिशन के बाद येलिना जितने भी मिशन करेगी वो सबके सामने होंगे। अब इस बात को सुनकर येलिना इस आखिरी मिशन के लिए मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन वैलेंटीना के कहने पर वो टेक्सास के खुफिया बंकर में जाती है और इस खुफिया बंकर के अंदर वैलेंटीना ने येलिना को किसी को मारने को भेजा था और वैलेंटीना ने येलिना से बोला था कि एक हाईटेक एडवांस चोर है जो कि उसके बंकर में घुसकर वहाँ की चीजों को चोरी कर रहा है और इसलिए येलिना को उस बंकर में उस चोर को खत्म करना है। एंड इसके लिए हम ये देखते हैं कि येलिना उस बंकर के अंदर आती है और बंकर के अंदर उस चोर को मारने के लिए उसे ढूंढने लगती है। अब अगले पल हमें पता लगता है कि वैलेंटीना ने येलिना के हाथों जिसे मारने को भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि घोस्ट थी, जिसे हम सभी ने एंटमैन एंड द वास्प में देखा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही हम घोस्ट को देखते हैं और घोस्ट के ठीक बाद ही वहाँ पर टास्क मास्टर को देखते हैं और इन दोनों के बाद ही देखते हैं यूएस एजेंट को। और फिर यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिस तरह से वैलेंटीना ने घोस्ट को मारने के लिए येलिना को भेजा था वैसे उसने घोस्ट को भेजा था टास्क मास्टर को मारने के लिए, लेकिन इसके साथ ही उसने टास्क मास्टर को भेजा था यूएस एजेंट को मारने के लिए और यूएस एजेंट यानी कि जॉन वॉकर को भेजा था ब्लैक विडो यानी कि येलिना को मारने के लिए। जिसका मतलब दोस्तों वैलेंटीना ने इन चारों के हाथों ही मरवाने को भेजा था और वैलेंटीना ने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वैलेंटीना के गलत कामों में ये चारों भी शामिल थे और वैलेंटीना ने इनके जरिए बहुत सारे गलत काम करवाए थे और इसीलिए वैलेंटीना को इस बात का डर था कि अगर इन चारों ने यूएस गवर्नमेंट के सामने कुछ भी बक दिया या इनके जरिए यूएस गवर्नमेंट को कुछ भी पता लग गया तो उसकी वजह से वैलेंटीना के प्रोजेक्ट्स की सच्चाई सबके सामने आ सकती है एंड उसे जेल हो सकती है और इसीलिए वैलेंटीना ने इन चारों को यहाँ बंकर में भेजा ताकि इस बंकर के अंदर वो चारों एक दूसरे को खत्म कर दें। लेकिन दोस्तों जब ये चारों आपस में लड़ने लगे तब इनके बीच बातचीत शुरू हुई और जब बातचीत के अंदर उन्हें पता लगा कि वैलेंटीना ने उन चारों को एक दूसरे को मारने को भेजा है तब उन चारों को ये बात समझ आ गई कि वैलेंटीना उन चारों को ही खत्म करना चाहती है ताकि वैलेंटीना के गलत कामों का कोई सबूत ही न बचे। अब हालांकि दोस्तों इस दौरान जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं तब उनकी लड़ाई के बीच ही वो लोग एक बॉक्स से टकरा जाते हैं और इसीलिए वो बॉक्स देखते ही देखते ओपन हो जाता है एंड उस बॉक्स के अंदर से बाहर आता है बॉब यानी कि सेंट्री। लेकिन बॉक्स से बाहर आते ही सेंट्री उन चारों को देखकर डर जाता है और उन चारों के लिए भी बॉब अनजान होता है, इसीलिए वो चारों बॉब से पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ अंदर कैसे आया। लेकिन इस बात को सुनकर बॉब उन चारों को ही बताता है कि वो अंदर कैसे आया उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब हालांकि दोस्तों इन सब के बीच ही हम ये देखते हैं कि जो घोस्ट होती है वो टास्क मास्टर के सर पे गोली मार देती है, जिस वजह से टास्क मास्टर की वहीं पर मौत हो जाती है और अब इसीलिए टास्क मास्टर के मरने के बाद वहाँ पर सिर्फ सेंट्री, येलिना बेलोवा, यूएस एजेंट और घोस्ट रह जाते हैं। अब हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा वैलेंटीना को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वैलेंटीना ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है और इस पार्टी के अंदर उसने काफी सारे अमीर लोगों को बुलाया होता है एंड यहाँ पर उसका प्लान होता है कि वो चित्तौरी आर्मी के बचे हुए गैजेट्स को उनको बेच दे। और वैलेंटीना की इस पार्टी के अंदर हम पार्लियामेंट के हेड और इवन बकी बांस को भी देखते हैं। अब दोस्तों इस पार्टी के अंदर जो बकी बांस होता है वो सीधा वैलेंटीना के असिस्टेंट मेल से मिलता है और वो मेल से मिलकर उसे अपना नंबर देता है एंड वो उससे कहता है कि वो वैलेंटीना के सबसे करीब है और इसीलिए वो भी इस बात को जानती होगी कि वैलेंटीना बहुत सारे गलत काम करती है एंड इसीलिए वो ये चाहता है कि मेल वैलेंटीना के गलत कामों के बारे में उसे खबर दे और वो जो भी जानती है उसे फोन करके वो बता दे। अब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से बंकर के अंदर यूएस एजेंट, येलिना, घोस्ट और बॉब को देखते हैं और अब क्योंकि इन सबको ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग एक दूसरे को ही मारने आए हैं और ये सारा काम उन सबसे वैलेंटीना करवा रही है, तब इस बात को जानने के बाद ही वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो लोग बॉब को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही घोस्ट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है वैसे यहाँ पर बहुत तेज का साउंड स्टार्ट हो जाता है और इस तेज साउंड की वजह से घोस्ट वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। इसके साथ ही पूरा का पूरा बंकर पूरी तरह से लॉक हो जाता
जाता है और इस बंकर में 2 मिनट का टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा बंकर ब्लास्ट होने वाला है। और अब इसीलिए वो लोग इस चीज को देखकर जल्दी से साउंड के सोर्स को ढूंढते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जोर से साउंड कहाँ से आ रही है। और एक बार पता लगाने के बाद ही वो लोग उस साउंड के सोर्स को तोड़ देते हैं, जिसके बाद जैसे साउंड बंद होता है वैसी घोस्ट बड़े आराम से दीवार के आर पार हो जाती है और वो बंकर का दरवाजा खोल के सबको बाहर निकाल लेती है। लेकिन दोस्तों बाहर निकलने के दौरान ही येलेना का हाथ बॉब से टच हो जाता है और वो जैसी उससे टच होती है वैसे हम ये देखते हैं कि येलेना अपनी बचपन की यादों में खो जाती है और उसे बचपन में अपनी बहन दिखने लगती है। और अपने बचपन में येलेना अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए देखती है, लेकिन जैसी येलेना की आंखें खुलती है वैसी वो अपने सामने बॉब को देखती है और इसीलिए येलेना समझ जाती है कि बॉब के कांटेक्ट में आने की वजह से वो अपनी पास्ट में चली गई थी। और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि जो बॉब है वो दूसरों की यादों को पढ़ सकता है और किसी भी शख्स को उसका पास्ट दिखा सकता है। अब दोस्तों इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जो वैलेंटीना होती है उस तक ये खबर पहुंच जाती है कि उसने जिन चारों को एक दूसरे को मारने को भेजा था उन सबकी आपस में दोस्ती हो गई है और वो लोग बंकर से बाहर निकल रहे हैं। और इसीलिए ये बात जानने के बाद ही वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी मेल से कहती है कि वो जल्दी से उसके सारे सोल्जर्स को लेकर उस बंकर के पास जाए और उस बंकर को चारों तरफ से घेर ले, क्योंकि ये सबके सब सनकी और आवारा है जिनकी वैलेंटीना को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसीलिए वैलेंटीना आज किसी भी हाल में इन सबको खत्म करना चाहती है। अब ये सारी चीजें प्लान करके वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से उतरकर चली जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वैलेंटीना की जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि रेड गार्डियन था, यानी कि येलेना का फादर एलेक्सी। और इसीलिए एलेक्सी वैलेंटीना की बातें सुनकर ये समझ जाता है कि वैलेंटीना उसकी बेटी येलेना को मारने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम मेल को देखते हैं जो कि चुपके से साइड में आकर विंटर सोल्जर को फोन कर देती है और वो बकी को फोन करके उसे बताती है कि जो वैलेंटीना है वो अपने सारे पुराने एसेसिन्स को मारना चाहती है और वो भी इसीलिए ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। लेकिन अब क्योंकि वो सारे एसेसिन भी इंसान है और उन्हें फालतू में मारा जा रहा है, इसलिए मेल ये चाहती है कि बकी बांस इसके लिए कुछ करे और वो वैलेंटीना के इस बुरे इरादे को रोक दे। और इसीलिए मेल बकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी करके उन सबको बचा ले। बाकी दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से बंकर के अंदर सभी को देखते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये सब के सब बंकर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले होते हैं, क्योंकि अभी भी बंकर के मेन दरवाजे बंद होते हैं, जिस वजह से वो लोग वहीं पर ही फंसे होते हैं। लेकिन उन सबको वहाँ पर एक चिमनी जैसा होल दिखता है और इसलिए वो चारों के चारों एक दूसरे से पीठ टच करते हैं और एक साथ पैरों का सहारा लेके धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं और ऐसा करके किसी तरह से वो लोग बंकर से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर बंकर के सीसीटीवी के जरिए वैलेंटीना ये देख लेती है कि जिन चारों एसेसिन्स को उसने अंदर भेजा था उनमें से टास्क मास्टर की तो मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी बचे हुए तीनों कैरेक्टर्स के साथ बॉब भी मिल चुका है, जिस बॉब का पूरा नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। और इसलिए इस बॉब को देखकर वैलेंटीना को ये याद आता है कि बॉब दिखने में मलेशियन लग रहा है और इसलिए यहीं से उसे याद आता है कि वो मलेशिया के अंदर एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करवा रही थी, जिसमें कि उसने कई सारे बीमार लोगों को कैप्चर किया था ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और एक्सपेरिमेंट के अंदर उन सभी ह्यूमंस को पावरफुल बनाया जा रहा था और उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये लड़का भी शामिल था, यानी कि बॉब। एंड उसी प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सेंट्री। अब हालांकि दोस्तों वैलेंटीना को ऐसा लग रहा था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, लेकिन असल में जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट सेंट्री पर काम कर रहा था उसका किया हुआ एक्सपेरिमेंट बॉब के ऊपर सक्सेसफुल हो गया था। और इसलिए दोस्तों बॉब के अंदर यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ गई थी और वो एमसीयू का सुपरमैन बन गया था। लेकिन दोस्तों बॉब को अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए वो एक आम इंसान की तरह यूएस एजेंट, घोस्ट और येलेना के साथ इस बंकर से बाहर निकल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें देखकर वैलेंटीना ये प्लान करती है कि वो बंकर के अंदर यूएस एजेंट, येलेना और घोस्ट को तो मारना चाहती है, लेकिन उसे बॉब जिंदा चाहिए, क्योंकि बॉब उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है जो कि पूरा हुआ था। यानी कि वैलेंटीना जैसे इंसान को क्रिएट करना चाहती थी बॉब बिल्कुल वैसा ही है और इसीलिए वैलेंटीना को किसी भी हाल में बॉब जिंदा चाहिए था। लेकिन दोस्तों इधर बंकर में हम ये देखते हैं कि वो चारों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते टाइम यूएस एजेंट बॉब को हाथ देता है और उसे बाहर खींचता है। लेकिन बिल्कुल येलेना की तरह जब इस बार भी बॉब का हाथ यूएस एजेंट से टच होता है तब यूएस एजेंट को भी अपनी पास्ट की मेमोरीज आती हैं और इस पास्ट की मेमोरी के अंदर वो अपने उसी टाइम को याद करता है जिस टाइम पर एक आदमी को मारने की वजह से सभी लोग उसके कैप्टन अमेरिका होने के खिलाफ हो गए थे और उस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। लेकिन इसके बाद ही वो प्रेजेंट में आता है और इसीलिए वो भी ये समझ जाता है कि बॉब कोई आम आदमी नहीं है बल्कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। अब दोस्तों ये चारों मिलकर बंकर से बाहर निकलने के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर इन चारों को पता लगता है कि असल में इस बंकर को चारों तरफ से वैलेंटीना ने अपने सारे सोल्जर से घिरवा लिया है और वो सारे के सारे सोल्जर्स बंदूक की नोक पर उन चारों का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अगर वो लोग बंकर से बाहर निकले तो वो लोग मारे जाएंगे। और अब इसीलिए ये चारों यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि इस बंकर से घोस्ट दीवारों के आर पार जाएगी, एक गाड़ी का इंतजाम करेगी और जैसी गाड़ियों का इंतजाम होगा वैसी येलेना बेलोवा और बॉब दोनों मिलकर यहाँ के आसपास के सारे लाइट्स को ऑन कर देंगे, जिससे कि आसपास के सारे सोल्जर्स को कुछ समय के लिए कुछ दिखेगा नहीं और उसी बात का फायदा उठाकर यूएस एजेंट सारे सोल्जर्स को बीट कर देगा और फिर मौका देकर वो चारों के चारों गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन चारों का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है और वो इसीलिए क्योंकि बंकर के अंदर सभी लाइट्स का जो मेन पावर होता है वो ढंग से काम नहीं करता है, जिस वजह से वो लोग सारी लाइट्स को ऑन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये देखकर भी यूएस एजेंट रुकता नहीं है एंड वो सारे सोल्जर्स से अकेला ही भिड़ जाता है। और दोस्तों इसी दौरान जो घोस्ट होती है वो दीवार के आर पार जाकर एक गाड़ी का जुगाड़ कर लेती है और उन सबके निकलने के लिए गाड़ी को वहाँ पर ले आती है, जिसके बाद यूएस एजेंट, येलेना और बॉब तीनों मिलकर पीटे गए सोल्जर्स की ड्रेस पहनते हैं एंड चुपके से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये चारों के चारों गाड़ी से बाहर जा रहे होते हैं तभी दूसरे सोल्जर्स को इन चारों पर शक होता है एंड वो इन सबको पकड़ लेते हैं। अब हालांकि दोस्तों इसी टाइम
पर जो बॉब होता है वो वैलेंटीना को देख लेता है और इसीलिए वैलेंटीना को देखकर उसे सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से वैलेंटीना ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे कमजोर से ताकतवर बनाया है। लेकिन बॉब ये नोटिस करता है कि आज वैलेंटीना उसे जान से मारने आई है, जिसका मतलब वैलेंटीना ने उसे धोखा दिया है। हालांकि इसी टाइम पर बॉब के तीनों साथी यहाँ के सोल्जर्स के हाथों पकड़े भी गए थे और इसीलिए ये सब देखकर बॉब ये फैसला करता है कि वो अपने साथियों को बचाएगा। एंड ऐसा करने के लिए वो एक गन लेकर सबके सामने आ जाता है और जोर से फायरिंग करने लगता है। बट ये देखकर वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स बॉब पर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और देखते देखते बॉब की पूरी बॉडी पर फायरिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि एक भी गोली बॉब की बॉडी में नहीं जाती है और बॉब को कुछ भी नहीं होता है। बट अब ये सब देखकर बॉब को अपनी पावर्स याद आ जाती है और इसीलिए वो वहाँ से फ्लाई करके उड़ जाता है। अब इस टाइम पर सारे सोल्जर्स का ध्यान सेंट्री पर होता है और इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर यूएस एजेंट, येलिना और घोस्ट तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी के जरिए वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम सेंट्री को देखते हैं जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है और अब क्योंकि सेंट्री का उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता है इसीलिए वो हवा में बेहोश हो जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन सेंट्री जैसी जमीन पर गिरता है वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और एक बड़े से शॉक वेव की वजह से सारे सोल्जर्स गिर जाते हैं। लेकिन वैलेंटीना ये देखती है कि सेंट्री जमीन पर गिरने की वजह से बेहोश हो चुका है और इसीलिए वो अपने सोल्जर्स के जरिए सेंट्री को सीधा न्यूयॉर्क भेजने के ऑर्डर्स देती है और बाकी बचे हुए सोल्जर्स को येलिना, घोस्ट और यूएस एजेंट के पीछे लगा देती है। अब इन सबके बाद हम येलिना, यूएस एजेंट और घोस्ट को देखते हैं जो कि एक वीराने से रोड पर चल रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर उनके पास एलेक्सी आता है और वो अपनी गाड़ी में उन तीनों को बिठा लेता है और फिर एलेक्सी येलिना को बताता है कि वैलेंटीना असल में उसे जान से मारने चाहती है। लेकिन असल में येलिना, यूएस एजेंट और घोस्ट को ये सारी बातें पहले से ही पता थी। लेकिन अब इसके बाद जब एलेक्सी अपनी गाड़ी के अंदर यूएस एजेंट, येलिना और घोस्ट को लेकर जा रहा होता है तब उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वैलेंटीना के बहुत सारे सोल्जर्स की गाड़ियां उनके पीछे आ जाती है और वो देखते देखते एलेक्सी की गाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं। अब एलेक्सी की ये वाली गाड़ी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, साथ ही साथ ये वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और इसीलिए इन तीनों को ऐसा लगता है कि शायद से आज वो लोग इस गाड़ी में मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके अगले पल वहाँ पर बकी आता है और वो अपने सुपर सोल्जर के स्ट्रेंथ के दम पर उन सारे सोल्जर्स की गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है और देखते देखते उन चारों की जान बचा लेता है। अब ये सारी चीजें देखकर उन चारों को काफी खुशी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि बकी उन्हें बचाने आया है। लेकिन एक्चुअली में बकी उन्हें बचाता तो है लेकिन उसके बाद ही बकी उन चारों को अरेस्ट कर लेता है और उन चारों को बांधकर अपनी जगह पर ले जाता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा वैलेंटीना को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एवेंजर्स टावर तक पहुंच जाती है और हमें पता लगता है कि वैलेंटीना ने एवेंजर्स टावर को खरीद लिया है और सेंट्री को भी वो यहीं पर ले आई है। एंड इसीलिए वो अंदर आकर सीधा सेंट्री के रूम में जाती है जहाँ पर सेंट्री बेहोश होता है। लेकिन सेंट्री को जैसी होश आता है वैसी वो अपने सामने वैलेंटीना को देखकर डर जाता है। लेकिन यहाँ पर वैलेंटीना बॉब से बात करती है एंड वो सेंट्री को धीरे से समझाती है कि वो असल में उसकी कोई दुश्मन नहीं है बल्कि वो उसकी दोस्त है, क्योंकि कुछ समय पहले तक बॉब मलेशिया में बहुत ही बुरी लाइफ जी रहा था। वो बहुत गरीब था, उसके फादर शराब पी के उसे मारा पीटा करते थे और इसीलिए बॉब ने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन उसी ने यानी कि वैलेंटीना ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है और अब इसीलिए वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इसीलिए तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। अब दोस्तों ये सारी चीजें देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वैलेंटीना ने पूरी तरह से बॉब का माइंड वॉश कर दिया है और अब इसीलिए बॉब वैलेंटीना की बात मानेगा। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों को मेल नोटिस कर लेती है और इसीलिए वैलेंटीना की सेक्रेटरी मेल जल्दी से बकी को फोन करती है और बकी को फोन पर ये बता देती है कि वैलेंटीना ने बॉब का माइंड वॉश करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब क्योंकि बॉब यानी कि सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वैलेंटीना बॉब की पावर्स का इस्तेमाल करके अपने गलत कामों को पूरा करेगी। एंड इसीलिए मेल ये चाहती है कि बकी किसी तरह से उसे रोक दे। अब इस बात को जानने के बाद ही बकी बांस जल्दी से एलेक्सी, येलिना, घोस्ट और यूएस एजेंट के हाथ फ्री करता है और उन सबके साथ अपनी टीम को फॉर्म करके जल्दी से वैलेंटीना और बॉब को रोकने के लिए निकल जाता है। और इसी टाइम पर एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन अपनी इस टीम का नाम रखता है थंडरबोल्ट्स। अब इसके बाद थंडरबोल्ट्स की टीम जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंचती है और वहाँ वैलेंटीना को रोकने के लिए सीधा स्टार्क टावर तक आती है। इसके बाद वो लोग जल्दी से बिल्डिंग में ऊपर आते हैं और वैलेंटीना से मिलते हैं। लेकिन वो लोग वैलेंटीना को कुछ करते हैं कि उससे पहले वहाँ पर सेंट्री आता है, जिसके आते वैलेंटीना सेंट्री को कहती है कि वो उन सबको मार दे। लेकिन असल में सेंट्री ने उन सब में से येलिना, घोस्ट और यूएस एजेंट के साथ बंकर के अंदर टाइम बिताया था और इसलिए सेंट्री ये जानता था कि वो तीनों बुरे नहीं है, जिसका मतलब उनकी पूरी टीम अच्छे लोगों की टीम है। और इसलिए यहाँ पर वैलेंटीना के कहने पर सेंट्री उन सबको जान से तो नहीं मारता है, लेकिन जब थंडरबोल्ट्स टीम के मेंबर सेंट्री से लड़ने आते हैं तब वो उन्हें बिना हाथ लगाए उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। यहाँ तक कि जब बकी सेंट्री के ऊपर अपने वाइब्रेनियम हाथ का यूज करता है तब सेंट्री बकी के वाइब्रेनियम हाथ को भी बड़े आराम से पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल बेकार कर देता है। अब ये सारी चीजें देखकर वैलेंटीना को गुस्सा आने लगता है और वो सेंट्री से कहने लगती है कि वो उन सबको जान से मार दे। लेकिन सेंट्री वैलेंटीना से कहता है कि ये लोग बहुत कमजोर हैं और इन सबसे उसे जान का खतरा भी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर इन सबको नहीं मारेगा। बट ये देखकर वैलेंटीना का गुस्सा और बढ़ जाता है और इसीलिए वो सेंट्री पर चिल्लाने लगती है। अब इन दोनों के बहस के बीच ही थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम वहाँ से निकलकर भाग जाती है। लेकिन अब क्योंकि वैलेंटीना यहाँ सेंट्री पर चिल्ला रही होती है इसीलिए सेंट्री को वैलेंटीना पर ही गुस्सा आता है एंड वो उसका गला दबा देता है। लेकिन यहाँ पर सेंट्री वैलेंटीना को जान से मारता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ वैलेंटीना के पास उसकी सेक्रेटरी मेल आती है और वो एक बटन दबाती है जिससे कि सेंट्री बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। एंड फिर दोस्तों इसके बाद ही हमें पता लगता है कि असल में वैलेंटीना ने सेंट्री के लिए किल स्विच बनाया था और इस स्विच को इसीलिए बनाया गया था कि अगर कभी सेंट्री उसके खिलाफ हो जाए या फिर वो वैलेंटीना को जान से मारने की कोशिश
कोशिश करे तो वैलेंटीना इस स्विच को दबाकर सेंट्री के दिमाग को ब्लास्ट कर दे और सेंट्री को जान से मार दे। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है, यानी कि सेंट्री का दी एंड। अब दोस्तों वैलेंटीना और मेल दोनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सेंट्री को खत्म कर दिया है और इसीलिए वो लोग लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से नीचे आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उनके जाने के बाद ही हमें पता लगता है कि असल में सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस किल स्विच की वजह से भी उसका दिमाग फटा नहीं है, यानी कि सेंट्री मरा नहीं है बल्कि वो एक दूसरी रियलिटी में चला गया है, जिस वजह से सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी जिसका नाम वॉइड है वो उस पर हावी होने लगता है। अब दोस्तों जो भी लोग नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि वॉइड असल में सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी है और सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि वॉइड दिखने में पूरी तरह से ब्लैक और ईवल है एंड इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है। अब वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही सेंट्री पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और उसका दिमाग भी पूरी तरह से उसके काबू से बाहर हो जाता है और इसीलिए सेंट्री निकल जाता है सब तरफ डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। और जो भी सोल्जर्स और गार्ड्स उसे रोकने आते हैं वॉइड देखते ही देखते उन सबको खत्म कर देता है। यहाँ तक कि ये वॉइड तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये बिना किसी को हाथ लगाए भी उसे जान से मार देता है और देखते देखते सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। अब ये सब देखकर थंडरबोल्ट्स की जो टीम होती है वो आसपास के सारे लोगों की जान बचाने लगती है और आसपास के सारे लोगों को बचाने के बाद वो लोग सीधा वॉइड को देखते हैं, जहाँ पर वॉइड भी देखते देखते नीचे आता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम उसके सामने आ जाती है और उस समय से येलेना अकेले उसका सामना करने जाती है। लेकिन इसके बाद जैसी येलेना वॉइड से टच होती है वैसी वो फिर से अपनी पास्ट की मेमोरी में आ जाती है। लेकिन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने के दौरान येलेना को एक कमरा दिखता है और इसलिए जैसी वो उस रूम के अंदर एंटर होती है वैसी वो दिखती है कि वहाँ पर बॉब बैठा हुआ है और यहाँ पर येलेना देखती है कि बॉब बिल्कुल लाचार बैठा होता है, मानो कि वो वॉइड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर येलेना बॉब के पास्ट लाइफ को भी देखती है एंड उसे ये सब देखकर पता लगता है कि बॉब असल में जब छोटा था तब उसकी फैमिली के अंदर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके फादर उसे मारा पीटा करते थे, जिस वजह से बॉब ने धीरे धीरे करके ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से बॉब को बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स की बाकी टीम भी देखते देखते बॉब से टच होती है और फिर वो सब लोग भी इस मेमोरी में यानी कि इस कमरे में प्रेजेंट हो जाते हैं और फिर ये सब के सब मिलकर बॉब से पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग वॉइड को कैसे रोक सकते हैं। बट ये सब सुनकर जो बॉब होता है वो सभी को बताता है कि असल में सेंट्री और वॉइड दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए वॉइड तब तक रहेगा जब तक सेंट्री रहेगा, जिसका मतलब अगर वॉइड को मिटाना है तो उसके लिए सेंट्री को मिटाना पड़ेगा। अब ये सब जानने के बाद ही वो सब के सब मिलकर और दूसरे कमरों में जाते हैं और धीरे धीरे करके वॉइड को ढूंढने लगते हैं और फिर देखते देखते एक अंधेरे कमरे के अंदर उन सब की मुलाकात होती है वॉइड से। अब यहाँ पर जब बॉब यानी कि सेंट्री वॉइड से मिलता है तब वो काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि वॉइड यहाँ पर सेंट्री से कहता है कि हम दोनों हमेशा से अकेले हैं और अगर किसी ने हमें सहारा दिया है तो बस एक दूसरे ने। लेकिन यहाँ पर वॉइड की बातें सुनकर थंडरबोल्ट्स की टीम सेंट्री से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि वॉइड अकेला है और हम सब के सब तुम्हारे साथ है, यानी कि सेंट्री के साथ। और अब इसीलिए हम ये देखते हैं कि जैसी थंडरबोल्ट्स की सारी टीम सेंट्री का यानी कि बॉब का साथ देती है और बॉब को ये कहती है कि वो अकेला नहीं है बल्कि वो सब लोग उसके साथ हैं, तब उसके बाद ही वॉइड धीरे धीरे करके कमजोर हो जाता है, जिसके बाद बॉब की जीत होती है और वॉइड हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि पूरे शहर पर वॉइड की वजह से जो काला साया आया था वो काला साया भी देखते देखते खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद हमें पता लगता है कि वॉइड के जाने के साथ ही सेंट्री भी जा चुका है, यानी कि अब बॉब एक आम इंसान है। लेकिन दोस्तों ऐसा मार्वल कॉमिक्स में भी हो चुका है और इसीलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अब बॉब सेंट्री दोबारा कभी नहीं बनेगा। बॉब सेंट्री फिर से बनेगा और जरूर बनेगा, बस बात ये होगी कि जैसे सेंट्री वापस आएगा वैसी वॉइड भी वापस आएगा और इसीलिए देखना यही है कि बॉब सेंट्री फिर से कब बनता है। अब दोस्तों इन सब के बाद ही जो थंडरबोल्ट्स की टीम होती है वो सीधा वैलेंटीना को पकड़ने जाती है ताकि वो लोग वैलेंटीना से अपना बदला ले सके। लेकिन दोस्तों जैसी वो लोग वैलेंटीना के पास आते हैं वैसी वो लोग ये देखते हैं कि वैलेंटीना ने सारे प्रेस वालों को वहाँ पर बुलाया था और इसलिए थंडरबोल्ट्स की टीम प्रेस वालों को देखकर काफी चौंक जाती है कि आखिरकार वैलेंटीना ने सारे प्रेस वालों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेकिन जो वैलेंटीना होती है वो देखते देखते सारे न्यूज वालों के सामने इस बात को अनाउंस कर देती है कि जो थंडरबोल्ट्स की टीम उन सबके सामने खड़ी है वो असल में नए एवेंजर्स है और इस नई एवेंजर्स की टीम को उसने बिल्ड किया है और अब से यही सारे हीरोज पूरे शहर और पूरी दुनिया को बचाएंगे और आज की लड़ाई में भी इन सारे सुपर हीरोज ने वर्ल्ड को रोका है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि अचानक से हवा में एक बड़ा सा स्पेसशिप अपीयर होता है, लेकिन इस वाले स्पेसशिप के ऊपर फैंटास्टिक फोर का लोगो होता है और इसलिए स्पेसशिप को देखकर हमें पता लग जाता है कि अब फैंटास्टिक फोर अर्थ पर आने वाले हैं, यानी कि अब फैंटास्टिक फोर टीम की एंट्री एमसीयू वाले अर्थ में होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये पूरी मूवी एंड हो जाती है। सो दोस्तों आपको इस पूरी मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में थंडरबोल्ट जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।